ओम शांति। मैं हूँ बीके शिल्पा और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा मन हमेशा बाबा में कैसे लगा रहेगा और वो किस तरह से बाबा की सभी श्रीमत का पालन करेगा। इस विषय में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। आत्मा की प्रमुख तीन शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार, और इनमें मन ये जो शक्ति है ये बहुत ही चंचल होती है। अर्थात मन बहुत चंचल होता है, छोटे बच्चे की तरह होता है। वो एक जगह टिकने के लिए, शांत रहने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस चंचल मन में बाबा कैसे बसेगा और कैसे हमारा मन बाबा में लगेगा। हमारी मनोदशा अभी कैसी है, हम किसे ज़्यादा याद करते हैं और किसे कम याद करते हैं, ये अगर आपको देखना है तो हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं। इस गेम में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसके उत्तर सिर्फ आपको अपने तक ही रखने हैं। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है, ना ही कमेंट करने की ज़रूरत है। जो भी जवाब आप बताएंगे अपने तक ही रखें। इस गेम का मेरा पहला सवाल है कि आपका सबसे पसंदीदा रिश्तेदार कौन है। मेरा दूसरा सवाल है कि आपका सबसे पसंदीदा दोस्त कौन है। और मेरा तीसरा सवाल है कि आपका सबसे पसंदीदा पड़ोसी कौन है। ये जो तीन सवाल मैंने पूछे हैं, आपके मन में अलग अलग व्यक्तियों के नाम आए होंगे जिन्हें आप हमेशा याद करते हैं, जिन्हें आप बहुत चाहते हैं। लेकिन ये जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछे हैं, क्या इन क्राइटेरिया में आपको भगवान या परमात्मा या शिव बाबा याद आया? जब मैंने आपसे पूछा कि आपका रिश्तेदार कौन है तो क्या आपको शिव बाबा की याद आई? फिर मैंने जब पूछा कि आपका अच्छा दोस्त कौन है, आपके अच्छे पड़ोसी कौन है, क्या इस क्राइटेरिया में भी आपको भगवान की, शिव बाबा की याद आई? अगर किसी भी क्राइटेरिया में आपको भगवान की याद आ गई होगी तो समझ लीजिए आपका भगवान के साथ कुछ ना कुछ तो रिश्ता, कनेक्शन जरूर है। लेकिन ये सवाल पूछने के बाद भी अगर आपको भगवान की याद नहीं आती है तो समझ जाइए कि आपकी मनोदशा ऐसी है कि आपको भगवान याद नहीं आता है, तो उसके साथ रिलेशन डेवलप करने की आपको ज़रूरत है। आप अपना रिलेशन भगवान के साथ डेवलप करिए, उससे किसी प्रकार का रिश्ता जोड़िए, उसे दोस्त बनाइए, उसे रिश्तेदार बनाइए, या तो उसे अपना प्यारा सा पड़ोसी बना लीजिए। लेकिन कोई एक अच्छा सा रिश्ता आपको भगवान के साथ, शिव बाबा के साथ जोड़ना है। क्योंकि मनुष्य की अक्सर ये प्रवृत्ति होती है कि वो रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसियों को ही ज़्यादातर याद करता है। अगर ब्राह्मणों को अर्थात शिव बाबा के बच्चों को अगर ये लगता है कि उनका मन हमेशा बाबा में लगा रहे तो उसके लिए उनकी दिनचर्या भी उतनी ही एक्यूरेट होनी चाहिए। सवेरे 4 बजे से 5 बजे तक अमृत वेला तो करनी ही चाहिए। इससे मन शांत हो जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है और दिन भर बाबा को याद करने की शक्ति भी हमें मिल जाती है। और बाबा रोजमर्रा के कार्य करने की भी शक्ति हमें प्रदान करते हैं। बाद में जब हम बाकी के कार्य करते हैं तब भी बाबा को याद करने की कोशिश कीजिए और खाना खाते समय भी बाबा को याद करिए। इससे आपके खाने में पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएंगे और वही पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको फिर से मिलेंगे। तो आप अगर शिव बाबा की याद में भोजन करेंगे तो वो भोजन शक्तिशाली हो जाएगा, जीवन परिवर्तन करने वाला हो जाएगा।
बाद में नुमाशाम करते वक्त विश्व की सेवा कीजिए। अगर आप विश्व सेवा करते हैं तो ये विश्व के जो पंच महाभूत है ये भी आपको पलट के गुड वाइब्रेशन देंगे। नुमाशाम करते वक्त पृथ्वी, आप, तेज, जल, वायु, इन पंच महाभूतों की सेवा करनी है। बाबा से पॉजिटिव और पवित्रता के वाइब्रेशन लेकर इन्हें प्रदान करना है और यही पंच महाभूत आपको भी पलट कर गुड वाइब्रेशन भेजेंगे। रात को सोने से पहले बाबा को अपना सारा पोता मेल बताइए। अगर कोई भूल हुई है तो वो भी बाबा को बताइए। बाबा को बताने से वो जो हमारे ऊपर कर्जा होता है विकर्मों का वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि आप बार बार भूलें करते जाएंगे तो वो कर्जा कम नहीं होता है। आपको अपनी गलतियां सुधारते जाना है, अपने में सुधार लाते जाना है, तभी हमारे विकर्म कम होंगे। और जैसे जैसे विकर्म कम होते जाएंगे वैसा वैसा हमारा मन बाबा में लगेगा। हम जो अन्न खाते हैं उसका हमारी मनोस्थिति पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों के लिए खान पान के नियम बनाए हैं, जैसे कि प्याज लहसुन न खाना, किसी भी अपवित्र व्यक्ति के हाथ के न खाना। ये नियम हमारे लिए बाबा ने बनाए हैं और इन नियम मर्यादा का भी हमें पालन करना है। बाबा ने बताई हुई श्रीमत, मर्यादाएं और नियम, इनका पालन करने से भी मनोस्थिति सशक्त हो जाती है और हमारा मन बाबा में लगने लगता है। अगर हम प्याज लहसुन का खाना खाते हैं या बाहर का कुछ भी अस्वच्छ तरीके से बना हुआ खाना खा लेते हैं तो अशुद्धि, अपवित्रता हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है। साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया है कि प्याज लहसुन में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनसे क्रोध और काम विकार बढ़ता है। तो जिस मन में क्रोध और काम विकार रहता है वो मन बाबा में कैसे लगेगा, वो मन बाबा को कैसे याद करेगा। इसीलिए खान पान की शुद्धता बरतना भी बहुत आवश्यक है। और टीवी के सामने बैठकर बिल्कुल भोजन ना करें। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, 8 दिन टीवी के सामने बैठकर भोजन करिए तो आपको ये पता चलेगा कि हम जो खाना खाते हैं टीवी के सामने बैठकर, तो जो खाने की जो एक्चुअल टेस्ट होती है वो हमारे समझ में नहीं आती है और हमने कितना क्या खाया है वो भी समझ में नहीं आता है। और फिर 8 दिन एकांत में बैठकर शांति से बाबा को याद करके भोजन खाइए तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए खाना क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। और बाबा की याद में किया हुआ भोजन शरीर स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति देने वाला होता है। और हमने कितना और क्या खाया है इसका भी आकलन हमें होता है। तो पेट भरा है या नहीं है ये भी हमारे समझ में आता है। आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिए। आप अगर 8 दिन टीवी के सामने खाएंगे और 8 दिन एकांत में बाबा की याद में खाएंगे तो आपकी भी चॉइस यही होगी कि आप एकांत में बैठकर बाबा के साथ ही खाना खाएंगे, क्योंकि इससे हमारा मन और चित्त शांत हो जाता है और शांत मन में ही परमात्मा प्यार बसता है और शांत मन ही सद्गुणों को धारण करता है। ऐसा मन ही परमात्मा को, शिव बाबा को याद कर सकता है। अगर लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि आप किसे मानते हैं, आप किसके बच्चे हैं, शैतान के या भगवान के, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही उत्तर देंगे कि वो भगवान के बच्चे हैं और वो भगवान को मानते हैं। तो भगवान के बच्चों का मन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव शक्तियों से ओतप्रोत होना चाहिए। उसमें हमेशा अच्छे विचारों का प्रवाह ही होना चाहिए। सभी के लिए शुभ भावना और शुभ कामना होनी चाहिए। तो ऐसे मन में ही तो भगवान शिव परमात्मा बसते हैं।
तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो उन्हें याद करना हमारे लिए कितना सहज होना चाहिए। हम अपने देह के शरीर के पिता को कितना इजीली याद करते हैं। याद कीजिए कि आपके इस देह का पिता कैसा है, और अब याद कीजिए कि आपका आत्म पिता परम पिता शिव परमात्मा कैसा है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले शिव बाबा को, परमात्मा को जरूर याद कीजिए। इससे ये फायदा होता है कि अगर आपको उस काम से नफा नहीं हुआ है तो नुकसान भी नहीं होगा। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले परमात्मा को जरूर याद करिए। हमेशा एक बात याद रखिए, आप अगर किसी को फोन लगाएंगे वो अवेलेबल होगा या तो नेटवर्क अवेलेबल होगा तो ही बात हो सकेंगी। लेकिन आप भगवान से बात करना चाहते हैं तो उसका नेटवर्क तो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल ही होता है। वो कहता भी है कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो शिव बाबा को याद करने की एक सहज विधि मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले जो विधियां बताई है इनसे भी अगर बात न बने, फिर भी आपका मन शिव बाबा में नहीं रमता है, तो एक सिंपल सी आइडिया मैं बताती हूँ। आप उसके साथ कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं तो बस ये कीजिए कि आप जो है, जैसे है, जहाँ है, आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये सब बाबा को बताते जाइए। ये तो बिल्कुल आसान है। और ये ट्रिक मैंने आपको क्यों बताई? बड़े बड़े योगी बड़े बड़े बातें बताते हैं कि ये करिए, वो करिए, इससे बाबा याद रहेगा, इससे बाबा में मन लगेगा। ये एक सिंपल वे है, क्योंकि हमारे मन का ये स्वभाव होता है कि वो बहुत चंचल होता है, वो एक जगह टिकता नहीं है। तो ऐसे मन को हम शिव बाबा में कैसे लगाए? बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप जो कर रहे हैं वही सब शिव बाबा को बताते जाइए। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपकी बुद्धि प्योर होती जाएगी और जो आप काम या कर्म कर रहे हैं वो सही है, गलत है, और वो किस तरीके से परफेक्ट होगा ये आपके ध्यान में आता जाएगा। तो है ना कितना सिंपल शिव बाबा को हमेशा याद करना। चलते फिरते शिव बाबा का जो परम धाम का चित्र है उसको हमेशा अपने आंखों के सामने की लाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अगर 2-3 सेकंड भी शिव बाबा का परम धाम का जो चित्र है अपने आंखों के सामने, बुद्धि के सामने लाते हैं तो 2-3 सेकंड में ही आपको बाबा से शक्तियां मिलती है। इससे आपका मन हमेशा पॉजिटिविटी से भरता जाता है और आपको अच्छे काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। और हम जिसे याद करते हैं, जिसको अपने मन ही मन देखते हैं, उसके जैसा बन जाते हैं और उसके गुण धारण कर लेते हैं। ये भी सच्चाई आपको पता होगी। इसीलिए चलते फिरते शिव बाबा का चित्र अपने आंखों के सामने लाइए। और अब जानते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें बाबा को याद करने में मददगार बनती है। जैसे हमारे मोबाइल का वॉलपेपर हो, स्टेटस हो, डीपी हो, उसके अगर हम ज्ञान से संबंधित या बाबा की फोटो शेयर करते हैं तो हमारा मोबाइल भी हमें बाबा को याद कराने का साधन बन जाता है। अपने घर में कुछ बाबा के स्टिकर लगाएं, किचन में बाबा की तस्वीर लगाएं। ऐसी छोटी छोटी बातें भी हमें बाबा को याद करने में बहुत मददगार होती है। जैसे भक्ति मार्ग में रस्म रिवाज है, भक्त जैसे भजन सुनते हैं और उसको दिन भर रिवाइज करते हैं, तो हम बाबा के बच्चों को भी बाबा के गीत हमेशा सुनते रहने चाहिए। और ये गीत जब हम अपने मन में गुनगुनाते हैं तो ये गीत भी बाबा को याद करने का एक बहुत अच्छा जरिया बन जाता है। ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है जिसे हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ट्रिक आप अपनाइए और उसे अपने जीवन में धारण कीजिए और शिव बाबा से सारी शक्तियां लेते रहिए।
तो मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। ओम शांति।